नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 बजे से ही रुकनी असम्बली हल्के याकूबपुरा जाफर हुसैन महराज ने अपने हल्के का मुआयना शुरू किया। कायदीन मजलिस, कॉरपोरेटर्स, इंजीनियर्स की टीम दौरे में रुकनी असम्बली जाफर हुसैन महराज के हमरा रही। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में वो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस के डेवलपमेंट की जानिब बढ़ते इक़दामात। जोनल कमिश्नर वेंकन्ना के साथ एक वर्क प्रोग्रेस मीटिंग मुनक़िद की गई। इजलास में रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज भी शामिल रहे। मुनक़िदा इजलास के तहत जाफर हुसैन महराज ने हल्के याकूबपुरे के ताख़ीर शुदा कामों पर जोनल कमिश्नर की ख़ास तवज्जो तलब की। रुकन क़ानून साज कौंसिल BRS के कविता ने बिल्किस बानो केस में मुजरिमीन की जल्द रिहाई के अहकाम को मनसूख करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। इस सिलसिले में कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। कविता ने कहा कि अगरचे बिल्किस बानो बेइंतहा दर्द और कर्ब से गुजरी। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने कहा है कि बसों में खवातीन को मुफ्त सफ़र के लिए पैन कार्ड को शिनाख्ती कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पैन कार्ड में रिहायशी पता दर्ज नहीं होता, इसलिए मुफ्त सफ़र के लिए पैन कार्ड को कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने रियासत की खवातीन से अपील की है कि वो RTC की बसों में मुफ्त सफ़र के लिए अपने साथ असल, आधार या दूसरा कोई भी शिनाख्ती कार्ड रखें। VC सज्जनार ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम के तहत तेलंगाना की खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है, लेकिन इस दौरान बाज़ वाक़यात में देखा गया कि बाज़ खवातीन आधार कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड या फिर दूसरा शिनाख्ती कार्ड जो रियासती या मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है उसकी नकल या ज़ेरॉक्स दौरान सफ़र पेश कर रही है, जिसकी वजह से कंडक्टर्स को टिकट जारी करने के मामले में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और बाज़ ख़वातीन स्मार्टफोन में शिनाख्ती कार्ड को दिखा रही है जो गैर कारकर्द है। इसी तरह चंद ख़वातीन कलर ज़ेरॉक्स भी पेश कर रही है, जिससे मुफ्त सफ़र की सहूलत हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने ख़वातीन से अपील की कि वो अपने साथ आधार या दूसरा कोई भी ओरिजिनल कार्ड रखें। इसके अलावा ऐसा पैन कार्ड जिस पर रिहायशी पता दर्ज नहीं होता, उससे भी मुफ्त सफ़र की सहूलत हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि किसी भी शिनाख्ती कार्ड में सफ़र करने वाली खातून की वाज़ेह तस्वीर और रिहायशी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़ीरो टिकट की बुनियाद पर ही RTC किसी को रियासती हुकूमत रकम अदा करेगी। VC सज्जनार ने कहा कि सफ़र करने वाली खवातीन लाजमी तौर पर ज़ीरो टिकट लें, वरना RTC को नुकसान हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह 6 बजे से ही रुकन असम्बली हल्के याकूबपुरा जाफर हुसैन महराज ने अपने हल्के का मुआयना शुरू किया। कायदीन मजलिस, कॉरपोरेटर्स, इंजीनियर्स की टीम दौरे में रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज के हमरा रही। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में वो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिस के डेवलपमेंट की जानिब बढ़ते इक़दामात। जोनल कमिश्नर वेंकन्ना के साथ एक वर्क प्रोग्रेस मीटिंग मुनक़िद की गई। इजलास में रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज भी शामिल रहे। मुनक़िदा इजलास के तहत जाफर हुसैन महराज ने हल्के याकूबपुरे के ताख़ीर शुदा कामों पर जोनल कमिश्नर की ख़ास तवज्जो तलब की। इलाक़े व मोहल्ले के ज़रूरी कामों को तेज़ी से डेवलपमेंट में लाने और माबाकी कामों को ज़ेर अमल लाने का मुतालबा किया गया। रोड, नाले, आयरन पोल्स और स्ट्रीट लाइट और भी इलाके व मोहल्ले अवाम से वाबस्ता कामों पर ख़ास तौर पर बातचीत की गई। इस दौरे व मीटिंग में मजलिस की जानिब से हल्के याकूबपुरे के तमाम कॉरपोरेटर्स शामिल थे। उनकी मौजूदगी में GHMC के अहदेदारों से इलाकों में लिए जाने वाले इक़दामात का मशवरा किया। आज जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन यानी साउथ जोन के अंदर एक टोटल कामों के बारे में, वर्क प्रोग्रेस के बारे में एक रिव्यू मीटिंग किया गया है, जिसमें जितने भी काम सैंक्शंस थे उस काम को तेज़ी लाने के लिए टाइम लिमिट दिया गया है पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, और जो नए काम हैं वो सैंक्शन के लिए जोनल कमिश्नर साहब को बात किए। जैसा सुबह हम कमिश्नर GHMC के साथ में एक दौरा किए थे, उसी सिलसिले में जोनल कमिश्नर साहब से भी हम मुलाकात किए। मेरे साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूबपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स मौजूद हैं। उन लोग की मौजूदगी के अंदर पूरे डिपार्टमेंट के GHMC के ऑफिसर से रिव्यू किया गया, जिसमें सैनिटेशन के बारे में भी बात किया गया, स्ट्रीट लाइट के बारे में बात किया गया और पार्क्स डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया और नाले के डिसिल्टिंग के लिए भी बात किया गया। ये सब के लिए
اسی لیے دلچسپی لی جا رہی ہے کہ یہاں پر کاموں کو جتنا ہو سکے تیزی کے ساتھ میں یہ کام کرنے کے لیے خاص ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کو ڈیولپ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کام تیزی سے آگے بڑھے گا. اس کے علاوہ آنے والے ٹائم میں شب معراج، شب برات، شب قدر 3 جاگنے کی رات آ رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہم خاص طور سے شب برات کے لیے جنگل کٹنگ کی جو ضرورت پڑتی قبرستانوں میں وہ جنگل کٹنگ، اور اس کے علاوہ شب معراج، شب برات، شب قدر کو ٹیمپروری لائٹنگ مساجد کرنے اور ٹیمپروری لائٹنگ گریو یارڈ قبرستانوں کے لیے وہ بھی ہم نے بتائے ہیں. آنے والا ٹائم رمضان کا بھی ہے، رمضان کے لیے بھی ہم ورکس فاسٹ کرنا بول کے ریکویسٹ کیے زونل کمشنر صاحب کو. انشاءاللہ تعالی ضرور یہ کاموں کو آگے بڑھائیں گے. یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے نہ صرف کارپوریٹرز بلکہ جتنے بھی ذمہ دار صدر معتمدین ایکٹیو ورکر سارے تیزی کے ساتھ ورک میں لگے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گا. بہت شکریہ. رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ ناگاولی علاقے میں روڈ وینڈنگ سے متعلق 26 چیکس تقسیم کیے گئے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایات اور حبیب ملت اکبر الدین اویسی کی قیادت میں یہ کام زیر عمل لایا گیا. اس دوران MLC مرزا رحمت بیگ، مقامی کارپوریٹر علمبردار و دیگر GHMC کے عہدیدار جعفر حسین معراج کے ہمراہ رہے. گھر گھر جا کر علاقے کا معائنہ کرتے ہوئے 5 کروڑ 11 لاکھ کے چیکس تقسیم کیے گئے. آئیے دیکھتے ہیں. آج ناگاولی سے ڈبلپورہ پولیس اسٹیشن کی جو روڈ وائڈننگ کے چیکس تھے 26 چیک آج ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر میں اور میرے ساتھ مرزا رحمت بیگ صاحب MLC اور مقامی کارپوریٹر علمدار صاحب اور GHMC کے آفیسرز آ کے ہم لوگ ڈور ٹو ڈور جا کر یہ چیک ڈسٹریبیوشن کیے ہیں، جس کی لاگت 5 کروڑ 11 لاکھ روپے لاگت ہے وہ دیے ہیں. اور میں دیتے سمے یہی کہوں کہ یہ جو چیکس ہے یہ آپ لوگ کا حق ہے. کوئی بھی اگر اس معاملے کے اندر کوئی کچھ پوچھتا ہے تو کسی کو انٹرٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جو پراپرٹی ہے روڈ وائنڈنگ کے لیے آپ لوگ آگے بڑھ کے جو دیے ہیں ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور آج جو مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار بھی ساتھ میں آ کر یہ چیک ڈسٹریبیوشن میں تھے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں.